Okay, chalo. So in previous lecture we have covered string methods. Methods are nothing but a inbuilt functions which are applicable for that specific data type. मतलब हमारे केस में string के ऊपर जो inbuilt data type applicable है उनको बोलेंगे string method, right? तो some example upper, lower, L strip, R strip, self strip, uh, or swap case, capitalize, right? Reversal of two, uh, sorry, case fold, upper, lower, capitalize, is numeric, is alpha, or replace, right? Split, join, right? ये सब कुछ हमने देखा था, split, join वगैरह. And I asked you to give, there were a couple of homeworks as well. एक दो चार होमवर्क थे, रिप्लेस स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स, और आपको कुछ एक फंक्शन भी लिखना था, राइट? इससे रिलेटेड टू पैलिंड्रोम नंबर. होप सो यू गाइस हैव कंप्लीटेड ऑल योर होमवर्क. नहीं कंप्लीट सर किया है आप तो शॉर्टकट बता देते हैं स्वैप का. यस, जस्ट अ सेकेंड. या सो हियर इज द प्रोग्राम. सो आप लोगों ने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है तो कर सकते हैं. Okay, so just to continue about the swapping of two number. ये देखिए, दिस इज वन ऑफ द लॉजिक. ये एक लॉजिक है जहां से आप नंबर स्वैप कर सकते हो. एक टेम्पररी वेरिएबल लीजिए, उसमें नंबर 2 स्टोर कर दीजिए. ओके, फिर नंबर 2 में नंबर 1 स्टोर कर दीजिए, मतलब नंबर 1 जाएगा नंबर 2 में. राइट, नंबर 1 गया नंबर 2 में, नंबर 2 किस में गया है? टेम्पररी वेरिएबल में. तो टेम्पररी वेरिएबल नंबर 1 में सेव कर दीजिए. तो इससे क्या होगा? नंबर 2 और नंबर 1 स्वैप हो जाएगा. सो दिस इज वन वेरी कॉमन लॉजिक. ये बहुत जगह पे आपने लॉजिक देखा होगा, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, ये टेम्पररी वेरिएबल आपने क्रिएट किया है. तो इंटरव्यू में हमेशा पूछा जाता है कि विदाउट टेम्पररी वेरिएबल कैसा होगा. सो उसके भी दो तीन आंसर है. वन ऑफ द आंसर इज एज महेश टोल्ड, ए माइनस बी. ए माइनस बी एक जगह पे करना है, ए प्लस बी करना है, देन वापस से ए माइनस बी करना है. So that logic is also available, but Python के केस में it is very simple. If I write something like this, ये मेरा लॉजिक है. नंबर 1 कॉमा नंबर 2 इज इक्वल टू नंबर 2 कॉमा नंबर 1. ऐसा करने से क्या होता है? नंबर 1 में नंबर 2 स्टोर होता है, नंबर 2 में नंबर 1 स्टोर हो जाता है, डायरेक्टली विदाउट एनी यूजिंग एनी वेरिएबल, डायरेक्टली स्वैप हो जाता है. तो ये पाइथन का लॉजिक है, बट दिस वर्क्स ओनली इन पाइथन. ये किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वर्क नहीं होगा. ये पाइथन का स्पेशलिटी है. ओके, डायरेक्टली स्वैप हो जाता है. इफ यू डोंट ट्रस्ट, रन करके देखो. नंबर 1 में क्या है? नंबर 1 में क्या है? 20. नंबर 2 में क्या है? 10. इनपुट क्या था? राइट, अंडरस्टूड. नंबर 1 में 10, नंबर 2 में 20. हो गया स्वैप, चेंज हो गया. इफ यू वांट, ये देखिए, नंबर 1, नंबर 2, हो गया स्वैप. So this is the Python specific lang logic, और ये शॉर्टकट है जो Python के लिए वर्क होता है. चलो next one is join and all those things we already covered, right? Okay, so आज शुरू करेंगे डेटा टाइप इन डिटेल. डिटेल में डेटा टाइप करेंगे which is called a list, right? So hope you remember डेटा टाइप्स क्या है Python में. हमने एक PDF ओपन करके देखा था. Can anyone quickly tell me how many data, what are the data, how many data types are there in Python? कितने डेटा टाइप्स है, कौन कौन से है? एनीवन? होप ये आपको याद है.
So there are 5 different data types available in Python. First one is number. Numbers में integer, float, complex, bool में true and false. These are called a basic data types. ये हो गए basic. फिर these are the derived data type. Derived मतलब ये जो basic का use करके हमने इनको बनाया है. तो इसमें कौन कौन सा है? सीक्वेंस. सीक्वेंस में आता है स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल. मैपिंग उसमें आता है डिक्शनरी. सेट्स में सेट एंड फ्रोजन. राइट. तो हम अभी डिराइव्ड डेटा टाइप इन डिटेल देख रहे हैं. वी आर लुकिंग एट डिराइव्ड डेटा टाइप इन डिटेल. सो फर्स्ट वन विच वी हैव ऑब्जर्व्ड, स्ट्रिंग हमने ऑलरेडी देखा है. राइट. देन वी आर नाउ गोइंग टू लुक एट द लिस्ट. लिस्ट नाम का जो डेटा टाइप है उसे हम डिटेल में पढ़ेंगे. Okay, so let me open पहले से. Okay, so list क्या है? What is the list and why do we require it? पहले तो आपको ऑलरेडी पता है, इन अ ब्रीफ हमने देखा है, लिस्ट इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट जो भी इनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट. स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज रहता है एंड सेपरेटेड बाय कॉमा. राइट. कॉमा से सेपरेटेड है एंड इनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट. इसको बोलेंगे लिस्ट. तो लिस्ट के क्या क्या प्रॉपर्टीज है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज इंडेक्सेशन एंड स्लाइसिंग इज एप्लीकेबल. जो हमने लिस्ट स्ट्रिंग में देखा है, नंबर्स जनरेट होते हैं ना, वैसे ही नंबर्स यहाँ पे भी जनरेट होते हैं फॉर द लिस्ट. सो इंडेक्सेशन एंड स्लाइसिंग इज पॉसिबल. डिफरेंट डेटा टाइप्स आर अलाउड. ओके, मतलब अलग अलग डेटा टाइप अलाउड है. इसको ही बोलते हैं हेट्रोजीनियस कलेक्शन ऑफ एलिमेंट. होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने. राइट. सो इट्स अ हेट्रोजीनियस. देन लिस्ट इज म्यूटेबल. म्यूटेबल मतलब चेंज. लिस्ट चेंज कर सकते हैं, इसको बोलते हैं म्यूटेबल. किसी ने पोकेमॉन कार्टून देखा है क्या बचपन में? यस सर. पोकेमॉन. तो पोकेमॉन में वो म्यूटेट होता है. राइट. आफ्टर सम टाइम वो चेंज होता है, उसका पूरा बिहेवियर चेंज होता है और कंप्लीट बॉडी चेंज होता है. तो सिमिलरली लिस्ट इज आल्सो म्यूटेबल, मतलब लिस्ट भी चेंज हो सकता है. वी कैन मॉडिफाई द लिस्ट. तो इसीलिए इसको म्यूटेबल बोलते हैं. ओके. देन डुप्लीकेट्स आर अलाउड. इसका मतलब लिस्ट के अंदर आई कैन स्टोर डुप्लीकेट इंफॉर्मेशन. तो ये स्पेसिफिक क्यों बोला है? क्योंकि जब आगे जाके हम सेट पढ़ेंगे, सेट्स, ये जो डेटा टाइप है सेट्स, इसका प्रॉपर्टी है कि ये डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता. तो इसीलिए हम यहाँ पे चेक करेंगे डुप्लीकेट अलाउ करता है. राइट. क्लियर? समझ में आया? लेट्स सी वन बाय वन. सीक्वेंस हम सेम रखेंगे. मतलब क्या? पहले लिस्ट को क्रिएट करेंगे. राइट. लिस्ट को कैसे बनाते हैं वो देखेंगे. फिर उसके बाद इंडेक्सेशन एंड स्लाइसिंग देखेंगे. फिर उसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेटर्स देखेंगे सच एज प्लस, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, माइनस, डिवीजन, ऑल दोस थिंग्स. देन कंपैरिजन ऑपरेटर्स देखेंगे. उसके बाद लिस्ट के मेथड्स देखेंगे. फिर उसके बाद थोड़ा और एडवांस टॉपिक पढ़ेंगे, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन. ओके. तो ये सेम सीक्वेंस हमने स्ट्रिंग में भी फॉलो किया था. स्ट्रिंग को कैसे बनाते हैं, डबल कोट, सिंगल कोट, राइट, ट्रिपल सिंगल, ट्रिपल डबल. फिर इंडेक्सेशन एंड स्लाइसिंग पढ़ा था. फिर उसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेटर्स पढ़ा था, एज इन प्लस और माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. देन देन लिस्ट के मेथड्स. तो सेम अप्रोच हम यहाँ पे भी फॉलो करेंगे, लिस्ट में भी. सेम अप्रोच वी विल फॉलो एट सम अदर डेटा टाइप्स. सारे डेटा टाइप्स जब भी हम पढ़ेंगे यही अप्रोच फॉलो करेंगे. ओके. समझ में आया सबको? सो लेट्स स्टार्ट विद सम बेसिक एग्जांपल. पहले तो इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रिंग. कैसे पता चला? एग्जीक्यूट. टाइप इज क्या है? स्ट्रिंग. राइट. देन इसको डायरेक्टली लिस्ट बनाना है तो क्या कर सकते हैं?
I can use a inbuilt method called list. लिस्ट नाम का इनबिल्ट मेथड यूज कीजिए और उस मेथड में इस my name नाम के वेरिएबल को पास कर दीजिए. ओके, द मोमेंट यू पास आपको ऐसा दिखेगा. ये देखिए, ये क्या है? लिस्ट. कैसे पता चला? स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज्ड है. यस. एलिमेंट आर सेपरेटेड बाय कॉमा, मतलब ये एक एलिमेंट हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा, पांचवा. सेपरेटेड बाय कॉमा है क्या? राइट. सो दिस इज कॉल्ड अ लिस्ट. तो पहला तरीका लिस्ट बनाने का बाय यूजिंग अ इनबिल्ट मेथड कॉल्ड लिस्ट. लिस्ट नाम का जो इनबिल्ट मेथड है वो हम रेफर करेंगे. ओके, बाय द वे, फंक्शन जब पढ़ रहे थे तब आपको मैंने एक होमवर्क दिया था. इनबिल्ट मेथड के 2 2 5 5 आपको टाइप पढ़ने हैं. तो हैज एनीवन रेड एनीथिंग इंटरेस्टिंग? किसी ने कुछ इंटरेस्टिंग इनबिल्ट मेथड सीखा है क्या फ्रॉम द डॉक्यूमेंटेशन? यस, नो? महेश, प्रशांत, कौन कौन है? वाचलंय सर ते इनबिल्ट फंक्शन मध्ये जे टाइप्स आहेत ते वाचलेत. हा, सांगा एखादं कुठलं इंटरेस्टिंग जे क्लासमध्ये झालं नाही ते. एक मिनिट. ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? ज्ञानेश्वर, धीरज, चंद्रकांत, परेश, प्रशांत, सौरभ, श्रीपाद, विष्णू. तुमचं काय आहे रिस्पॉन्स? चेक केलंय, नाही केलं, टाइम नव्हता? हा, हे होमवर्क देऊन ऍटलिस्ट एक आठवडा तरी झाला, राईट? सो ठीक है. सो इफ यू आर नॉट डन, टेक युअर टाइम अँड प्लीज डू कम्प्लीट. राईट, ह्या वीकेंडला तर कम्प्लीट केला असता तुम्ही, बट ठीक आहे, यू कॅन कम्प्लीट स्टील. ओके, ठीक है. Okay, so let's continue with our data type list. So list create करने का तरीका ये है. और second type, I can directly write. Directly लिख दीजिए list 2 is equal to 23 67, कुछ भी random number I can mention. But interesting thing यहाँ पे ये है, integer, float, boolean, string, boolean, complex. अलग अलग डेटा टाइप मैंने एक ही लिस्ट में स्टोर किया है. उस लिस्ट का नाम है कॉल लिस्ट 2, राइट? यहाँ पे तो इफ आई प्रिंट, ये ऐसा दिखता है. ये देखिए, ये ऐसा दिखता है. लिस्ट एलिमेंट सेपरेटेड बाय कॉमा है क्या? यस. स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज्ड है क्या? यस. ओके, है ना सबका स्क्वायर ब्रैकेट? देन उसके बाद अलग अलग डेटा टाइप स्टोर कर सकता है. यस. इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस कलेक्शन. होमोजीनियस मतलब एक ही सेम डेटा टाइप आएगा. हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं. और एक प्रॉपर्टी हमने देखा था कॉल्ड डुप्लीकेट्स आर अलाउड. चेक, डुप्लीकेट अलाउड है कि नहीं चेक कीजिए. मे बी, या इसी में चेक कीजिए. लेट मी ऐड कॉमा करके 23, राइट? एग्जीक्यूट. राइट, हो रहा है ना? 4 बार 23 है. सो I can
store the information. I can store the duplicate information. So duplicates are allowed in the list. यही प्रूव होना है यहाँ पे. प्रॉपर्टीज क्लियर है क्या सबको? लिस्ट के प्रॉपर्टीज. यस सर. ओके गुड. देन empty list is equal to, मैं empty list बना सकता हूँ क्या? यस एब्सोल्युटली. empty list नाम का एक वेरिएबल लिया है मैंने. बाय द वे कुछ भी हो सकता है. empty list लिखा है, इट डजंट मीन empty. xyz लिखूंगा तो भी चलेगा. ये देखिए रन होता है. कॉपी, आई नीड टू प्रिंट xyz ओनली. ओके, empty list भी मैं क्रिएट कर सकता हूँ, राइट? ओके. देन नेक्स्ट कौन से प्रॉपर्टी हो गया? डिफरेंट डेटा टाइप, ठीक है. डुप्लीकेट, ये भी चेक किया. म्यूटेबल चेक करेंगे. चलो अब देखिए. सो म्यूटेबल क्या है? एक लिस्ट मैंने लिया है, लिस्ट 1, सम नंबर्स वी हैव इंसर्टेड. तो इसको मुझे ऐड करना है एलिमेंट्स इसमें. तो हाउ आई कैन डू? देयर इज अ मेथड कॉल्ड अपेंड. ये ऐसे जैसे स्ट्रिंग के अलग अलग मेथड्स है, वैसे ही वन ऑफ द मेथड, स्ट्रिंग का एक मेथड है कॉल्ड अपेंड. तो ये क्या करता है? इंसर्ट करता है वैल्यू. देखिए, सो लिस्ट 1 में इतना ही है. एंड इफ आई एग्जीक्यूट दिस, ये देखिए 12 ऐड हो गया. इफ यू वांट टू अपेंड एनीथिंग एल्स, लिस्ट 1 डॉट नीचे प्रिंट कीजिए. चलिए बताइए क्या ऐड करना है? यू टेल मी, वी विल ऐड. यस, 3 + 5j. 3 + 5j. एग्जीक्यूट हो गया लिस्ट 1. execute, right? So you can modify the existing list. जो existing list है उसको modify कर सकते हैं. तो ये सब कुछ हो गया. इसको बोलते हैं म्यूटेबल. इसके बाद एक डेटा टाइप पढ़ेंगे टपल. उसमें ये वर्क नहीं होता, उसमें एरर आ जाता है. we'll see. okay, चलो. so next one is indexation and slicing. तो let's see वो कैसे वर्क होता है. देखिए my list करके एक लिस्ट है, उसमें एलिमेंट है 10, ट्रू, मार्क्स, ट्रू, फॉल्स, राइट. देन ये ऐसे नंबर जनरेट होते हैं, हर एक एलिमेंट का एक एक नंबर. 0, 1, 2, 3, 4, 5, राइट. स्ट्रिंग में भी ऐसे ही होता था. स्ट्रिंग में भी देखा है ना हमने, हर एक देखिए SAT, हर एक एलिमेंट के लिए एक नंबर. सर एक पूछना था. हेलो. बोलिए. जैसे म्यूटेबल में हम मॉडिफिकेशन किया, बराबर. मतलब अपेंड करके जैसे एलिमेंट हमने ऐड किया, बराबर. वैसे एलिमेंट रिमूव कर सकते हैं क्या? यस डेफिनेटली आप रिमूव कर सकते हैं. तो उसके लिए क्या मतलब? एक मेथड है पॉप, POP पॉप. ओके, लिस्ट डॉट पॉप. हाँ, लिस्ट डॉट पॉप. और जो उस लिस्ट में है उसको लिखने का वहां पे. हाँ, वो लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलता है. नहीं लिखा तो क्या फिर ड्रॉप क्या होगा उसमें से? आखिरी एलिमेंट. एक्चुअली वी विल स्टडी एवरीथिंग इन डिटेल जब हम मेथड्स पढ़ेंगे ना, लिस्ट हाँ के हाँ. मेथड, तब आपको ये पूरा डिटेल में समझ में आएगा. ओके. ओके सर. ओके. ये सिर्फ हम प्रॉपर्टी देख रहे हैं अभी, तो प्रॉपर्टी आप समझ लीजिए, मेथड के टाइम पे मेथड समझेंगे. ओके सर. ओके. शॉर्ट आंसर है पॉप. पॉप से आपको एलिमेंट निकाल सकते हैं. ओके, ठीक है. चलो,
So we'll see how the indexation and slicing works. तो indexation and slicing, element are separated by comma, तो हर एक element को एक एक इंडेक्स मिलता है, राइट? ये देखिए, ये इमेजिनरी है, 0 1 2 3, ये पाइथन ने खुद से क्रिएट किया है, ये हमें नहीं दिखेंगे, इसका माइनस वर्जन भी है। तो इंडेक्स कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, राइट? तो सेम एग्जांपल मान लीजिए, पहले तो लेंथ विल गिव यू नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने एलिमेंट है ये बताएगा आपको, राइट? 6 एलिमेंट। नाउ आई वांट दिस नंबर 20.56, तो कैसे करना है? माई लिस्ट लिखिए यहाँ पे, एंड नीचे क्या है? 5, राइट? सो लेट्स ऐड 5, स्क्वायर ब्रैकेट में 5 देना है, $20.56। सेम जैसे इंडेक्स की तरह आ गया है ना? यस, नो? स्ट्रिंग में भी यही करते थे हम, इंडेक्स एक्चुअली यूज करके एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करते थे। नाउ आई वांट टू प्रिंट दिस ट्रू। बाय द वे, इस ट्रू में क्या डिफरेंस है, ये और ये? ये और ये, इसमें क्या डिफरेंस है? एक स्ट्रिंग है, एक बूलियन है। कौन सा बूलियन, कौन सा स्ट्रिंग है? जो डबल इनवर्टेड कॉमा में वो स्ट्रिंग है, और वो स्ट्रिंग में वो बूलियन। ओके, एब्सोल्युटली, ये स्ट्रिंग है बाय द वे, डोंट फॉरगेट, और ये बूलियन है। और क्यों स्ट्रिंग है? क्योंकि डबल इन्वर्टेड कॉमा, राइट? डबल सिंगल सब कुछ चलता है, उसके अंदर जो भी रहे, ट्रू रहे, फॉल्स रहे, एनीथिंग, इट विल बी ऑलवेज स्ट्रिंग। ओके, गुड आंसर। चलो, सो आई वांट मार्क्स, मुझे मार्क्स प्रिंट करना है, तो आई विल टेक दिस नेम, ये नाम ले लूंगा मैं कॉपी करके, इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट में 2 आ जाएगा, राइट? मार्क्स। ओके, I can use -4 as well. Marks. Clear? So positive and negative indexation. तो हम इंडेक्स का यूज करके हर एक एलिमेंट प्रिंट कर सकते हैं। ओके, चलो, सेम पैलिंड्रोम नंबर्स। पैलिंड्रोम नंबर का लॉजिक पता है ना सबको? कोलन कोलन -1, इंडेक्सेशन एंड स्लाइसिंग। कोलन कोलन -1 लिखने से क्या हुआ? डिफरेंस क्या है देखिए, इसमें और इसमें। यहाँ पे 10 स्टार्ट में है, यहाँ पे एंड, यहाँ पे एंड में, यहाँ पे स्टार्ट में। तो रिवर्स ऑफ लिस्ट भी होता है, जैसे आपने रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग किया वैसे रिवर्स ऑफ लिस्ट भी पॉसिबल है, राइट? गुड। सो चलो नेक्स्ट। सो एक्सेसिंग द एलिमेंट, वही हमने ऑलरेडी पढ़ा है, बाय यूजिंग इंडेक्स। इंडेक्स यूज करके हम एक्सेस कर सकते हैं एलिमेंट को, एंड बाय यूजिंग स्लाइसिंग एज वेल। तो स्लाइसिंग के 3 एलिमेंट, स्टार्ट, एंड, -1 स्टेप। स्टार्ट है 0, एंड है 3, स्टेप बाय डिफॉल्ट है 1, राइट? बाय डिफॉल्ट 1 है। एग्जीक्यूट।
स्टार्ट हो गया 10, सही है क्या? देखिए 10 से स्टार्ट हुआ है, 3 तक जाना है तो कहाँ पे होगा? 10 ट्रू एंड मार्क्स इतना प्रिंट होगा, राइट? 3 तक जाना है मतलब 3 माइनस 1 2 एंड माइनस 1 तक जाएगा। अंडरस्टूड? समझ में आया ना सबको? ओके, और इफ यू वांट एनी एग्जांपल मे बी वी कैन टेक। सर वो प्रिंट में -1, एक मिनट, हाँ ऊपर ऊपर माई लिस्ट -1 हाँ, +1, समझ में कंपेयर नहीं आया, कीजिए। मतलब वो -1 में क्या आएगा? कंपेयर माइनस। 20.56, हाँ 20.56। तो आया है, यहाँ पे चेक कीजिए। हम्म नहीं नहीं, आपने वो जो किया था ना, वो अभी स्लाइसिंग का स्टार्ट एन -1 स्टेप, हाँ हाँ उसमें 0 to 3 लिया था ना हमने, हाँ हाँ, मतलब 0 1 2, तो वहां पे -1 कैसा है नीचे? कहाँ पे? वो नीचे वाला प्रोग्राम था रुको, ना एक अभी। 0:3 इतना ही था वहां पे, राइट? अच्छा, 0 से स्टार्ट होगा, 0 पे कौन है ये? एंड कहाँ पे होगा? 3 पे, 2 विच पे। इज 3 माइनस 1 2 पे। हाँ हाँ, तो 2 पे इतना होगा। प्रिंट होना चाहिए। हो गया ना? हाँ हाँ, अच्छा वो नीचे वाला अलग था क्या वो? अच्छा, हाँ, ओके। सो दिस इज डिफरेंट, दिस थ्री आर डिफरेंट, स्पेस है यहाँ पे। अच्छा, हाँ ओके ओके ओके, मतलब ऊपर, हाँ ओके, यस हाँ, यस। बट अभी बताइए, सो देयर इज वन ट्रिक क्वेश्चन, स्लाइसिंग का इधर है डिटेल में, लेट्स विल कम बैक टू दैट। बट अभी मान लीजिए यहाँ पे जो इंडेक्सेशन है, नंबर्स कहाँ से कहाँ है? 0 से 5 0 तक। से। व्हाट इफ मैंने 10 दे दिया तो? मान लीजिए यहाँ पे 2 लिखने से, 3 लिखने से क्या आएगा? ट्रू, ये वाला, राइट? 5 लिखने से, सॉरी 20.56। 5 लिखने से ये आया। व्हाट इफ आई राइट 10, तो क्या आएगा आंसर? कुछ नहीं आएगा, एम्प्टी रहेगा। एम्प्टी आएगा, राइट? सो लेट्स सी क्या आता है आंसर। सो यू गेट अ वैल्यू एरर, सॉरी इंडेक्स एरर आता है आपको, और ये बोलता है इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। ये बहुत फेमस एरर है प्रोग्रामिंग में, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। तो ये क्या करता है, जब भी आप एलिमेंट कलेक्शन में जितने एलिमेंट है उससे ज्यादा एलिमेंट एक्सेस करते हो तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर आता है आपको। ओके, क्लियर? सो दिस इज वेरी फेमस एरर, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर। सो याद रखिए, इट विल नॉट बी एम्प्टी, इट्स अ इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। ठीक है, चलो। सो लेट्स चेक फॉर द स्लाइसिंग। स्लाइसिंग के लिए देखिए, ये मैंने लिखा है 2, मतलब स्टार्ट होगा कहाँ से? मोनो से स्टार्ट होगा ना, 10 पे खत्म होना है तो इट विल गो टिल 9, राइट? बाय द वे पहले लिस्ट देख लीजिए, राम श्याम मोनू सोनू ऐसा सेव किया है, और यहाँ पे आंसर। तो एंड 10 पे हो रहा है, राइट? तो स्टार्ट एंड -1 एंड स्टेप, तो स्टार्ट तो यहाँ से होगा मोनू से, स्टेप 2 है मतलब 2 से वो डायरेक्टली 4 पे जाएगा, 4 से 6 पे जाएगा, राइट? 4 माइनस 2 2 आएगा, 6 माइनस 4 2 आएगा, ऐसे कहाँ तक जाएगा ये?
गंगा तक। सो आउटपुट में आंसर में क्या आएगा? आंसर विल बी मोनू से स्टार्ट होगा, स्टेप करके गणेश, रानी, चिंटू, राइट। और आगे जा नहीं सकता क्योंकि गंगा पे खत्म हो रहा है यहाँ पे। तो चेक कीजिए, मोनू, गणेश, रानी, चिंटू। ओके, आगे है सबको, राइट। ऐसे ही सीखा था ना हमने, स्टार्ट एंड -1। तो अभी इसका देखिए, 1 10 एंड 2। तो 1 मतलब श्याम से शुरू होगा। सो श्याम इज द स्टार्टिंग पॉइंट। एंड कहाँ होगा? 10, बट एंड इज ऑलवेज -1, तो गंगा तक आएगा, राइट। ये एंड है। तो 1 वजा 3 वजा 5 7 9। डिफरेंस चेक कीजिए इन सब में से, क्या वो स्टेप वैल्यू से मैच हो रहा है क्या? 5 - 3, 3 - 1, 7 - 5, 9 - 7 स्टेप से मैच हो रहा है क्या? हो रहा है ना? यस सर। दिस वैल्यू, हाँ यस। गुड। तो आप यहाँ पे आंसर देख सकते हो। सॉरी, शाम सोनू। ओके, सो नेक्स्ट इज असाइनिंग अ डिफरेंट वैल्यू। मतलब बाय द वे पैलेंड्रोम का मैंने बहुत बार मेंशन किया है, सो दैट यू डोंट फॉरगेट। कोलन कोलन -1 या लॉजिक है पैलेंड्रोम का, राइट। इसे पूरे लिस्ट को उल्टा किया है यहाँ पे, ओके ठीक है। सो लिस्ट का टाइप चेक कीजिए, नंबर्स लिस्ट ऐसा दिखता है ये टाइप। मान लीजिए व्हाट इफ आई वांट टू चेंज, यहाँ पे जो 20 लिखा है, इस 20 को मुझे 100 करना है। तो पहले तो 20 को बाहर निकालिए। कैसे बाहर निकालना है 20 को? नंबर्स स्क्वायर ब्रैकेट में, नंबर्स और स्क्वायर ब्रैकेट में 1। तो ये ऐसा लिखता हूँ तो क्या आएगा? 20, राइट। तो अभी मुझे क्या करना है? 20 को 100। तो नंबर स्क्वायर ब्रैकेट में 1 = 100 लिख दीजिए, हो गया। उसके बाद चेक कीजिए, क्योंकि लिस्ट इज अ म्यूटेबल, डोंट फॉरगेट, लिस्ट को चेंज कर सकते हैं, तो इसीलिए ये चेंज होता है इक्वल टू लिखने से डायरेक्टली। समझ में आया ना? हाउ वी कैन मॉडिफाई द लिस्ट और म्यूटेट कैसे करते लिस्ट को। चलो नेक्स्ट इज हाउ टू एक्सेस ऑल द वैल्यूज। फॉर लूप लगा के आप यूज कर सकते हो। फॉर नेम इन नेम्स, प्रिंट नेम, ये कर सकते हो, इससे सारे निकलेंगे। बाय द वे नेम इज अ टेम्पररी वेरिएबल। फॉर लूप में एक टेम्पररी वेरिएबल रहता है ना, इटरेटर। ये ऐसा इटरेटर शुरू होता है इसके ऊपर। तो पहला कौन आएगा? राम आएगा। राम नेम में गया तो प्रिंट हो गया राम, फिर श्याम, फिर मोनू। हो रहा है प्रिंट, हो रहा है ना? होप आपको ये लूप कैसे वर्क होता है ये समझ में आया है। इटरेटर क्या है, टेम्पररी वेरिएबल क्या है, उसके अंदर वैल्यू कैसे जाता है, हमने इसके ऊपर बहुत टाइम स्पेंड किया था, राइट। वी ऑलमोस्ट स्पेंट हाफ अ लेक्चर, सॉरी आधे से ज्यादा लेक्चर हमने इस पे स्पेंड किया था। होप यू नो, बहुत बार ये करके भी दिखाया है। यस नो? चंद्रकांत, धीरज, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को क्या हो रहा है?
चलो, so name 10, length, yes, length में क्या होता है, number of elements पता चलते हैं. Okay, so accessing the element you can either use for loop, indexation भी है, slicing भी available है, नहीं है तो while loop ही आप use कर सकते हो. ये देखिए, so while loop is bit interesting. while loop में आपको indexes use करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पहले तो एक काउंटर लगेगा काउंट करने के लिए. तो i इज इक्वल टू 0 हो गया. i लेस देन किससे चेक करेगा, लेंथ. इसमें कितने एलिमेंट है, इससे कम एलिमेंट हमें प्रिंट करना है. प्रिंट ऑफ नेम, फिर इंक्रीमेंट i प्लस 1. ये देखिए, चेक i में इनिशियली क्या आएगा, 0. 0 लेंथ ऑफ नेम्स. लेंथ ऑफ नेम्स क्या रहता है, कितने एलिमेंट है इसमें, इसका आंसर आता है ना, कितने एलिमेंट है इसमें, 11. 11. सो यहाँ पे 11 आएगा. i में क्या है अभी, 0. 0 लेस देन इक्वल टू, आंसर क्या आता है, False. 0 लेस देन 11 का आंसर फॉल्स आता है. Sorry. True. True. ट्रू आता है ना इसका आंसर. ठीक है, ट्रू. द मोमेंट यहाँ पे ट्रू आता है तो नीचे के 2 लाइन एग्जीक्यूट होते हैं. तो नीचे का लाइन एग्जीक्यूट होगा तो i में क्या आएगा, ये नेम्स यहाँ पे क्या आएगा, 0. नेम्स 0 में क्या आता है आंसर, नेम्स मतलब ये है, 0 मतलब यहाँ से, तो आंसर क्या आएगा, राम. आ गया. फिर इसके बाद इंक्रीज, इंक्रीमेंटल. i में क्या है इनिशियली, 0. 0 प्लस 1 कितना होता है, 1. हो गया. वापस ऊपर वाइल है, i में अभी क्या आएगा, 1. 1 लेस देन 11, ट्रू. आंसर शाम. आ गया है ना, ऐसे वर्क होता है ना. सो अभी 0 हुआ है, बाद में 1 2 3 4 5, ऐसे ही चलता जाएगा. एट द एंड आखिरी स्टेप में मान लीजिए यहाँ पे आया है 10, राइट. 10 लेस देन 11, ट्रू. नीचे आएगा i में कितना है, 10. तो नेम्स स्क्वायर ब्रैकेट 10. तो नेम्स 10 क्या रहता है, लक्ष्मी. चेक हो गया. इंक्रीमेंट होगा, यहाँ पे क्या आएगा, 10 प्लस 1 11. वापस से ऊपर जा गया वाइल लूप में. अभी वाइल में i इज इक्वल टू 1, सॉरी i इज इक्वल टू 11. 11 लेस देन 11, आंसर क्या आएगा, फॉल्स. तो द मोमेंट इट इज गोइंग टू अ फॉल्स, ये फॉल्स होता है तो नीचे के लाइन एग्जीक्यूट नहीं होते, राइट. So this is how you can execute while loop. Right? समझ में आया ना सबको कि कैसे एग्जीक्यूट होता है while loop. Then one more example is with the range. Range हमने बहुत बार देखा है. Range is used to generate a number. Number generation के लिए हम range use करते हैं. तो range में start end -1 step है. range start होता है 10, step सॉरी एंड होता है 50, step is 2. तो 50 to 49 एग्जीक्यूट. इसको मैंने लिस्ट में कन्वर्ट किया है, देन प्रिंट किया है. 10 12 14 16 18 20 48 तक. 49 is the last. 48 plus 2 50 आता है, बट
बट हमें 50 तक नहीं जाना है, हमें सिर्फ 49 तक जाना है, राइट? यस, नो? Yes, sir. Yes. समझ में आया ना? नंबर जनरेशन के लिए हम ये यूज कर सकते हैं। ओके, क्लियर सबको कि हाउ वी कैन एक्सेस द एलिमेंट? जस्ट टू रिवाइज, और क्या कहाँ से स्टार्ट हुआ था? सो आवर जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम रिप्लेसमेंट और स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स का लॉजिक हमने देखा। इन शॉर्ट, a कॉमा b इज इक्वल टू b कॉमा a करने से नंबर स्वैप होते हैं, पाइथन का लॉजिक। फिर उसके बाद हमने लिस्ट, डेटा टाइप इन डिटेल में लिस्ट स्टार्ट किया, एंड लिस्ट के अलग अलग कैसे क्रिएट करना है, हाउ वी कैन क्रिएट अ लिस्ट, इनबिल्ट मेथड यूज करके, डायरेक्टली टाइप करके, उसके अलग अलग प्रॉपर्टीज देखा, हेटेरोजेनियस प्रॉपर्टीज, टेबल प्रॉपर्टी, राइट? देन इंडेक्सेशन एंड स्लाइसिंग के बारे में देखा। Indexation slicing is nothing but numbers. We can use a number to access the element. उसमें फिर slicing देखा, start, end, -1 and step. Okay. Then we covered a bit about range और list, इसके अलग अलग methods, as in the range को कैसे use करते हैं, while loop कैसे use करते हैं, for loop कैसे use करते हैं to access the element. Right? So hope everybody understood हमने क्या क्या किया, कवर किया, एंड इन विच सीक्वेंस वी कवर्ड। ये सीक्वेंस भी इम्पोर्टेंट है। ओके, क्लियर? सो इसके आगे का टॉपिक है मेथड्स। बिफोर मेथड्स विल कवर सम ऑपरेटर्स एज वेल, नॉट एन इशू। हम ऑपरेटर्स कवर करेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैसे वर्क होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन होता है क्या, मल्टीप्लिकेशन होता है क्या विद इन द लिस्ट, ये सब कुछ कवर करेंगे, एंड देन we'll come down to methods. फिर हम methods के पास आएंगे, and then we'll start with the list comprehension. Clear? So homework definitely आपको 10 examples लिखने हैं list के, और उस example में ये चारों properties cover होने चाहिए, heterogeneous, mutable, indexation and slicing, and duplicate. Clear? होमवर्क क्लियर है क्या सबको? Okay, sir. Yes, sir. And if you have not completed previous day homework, previous day का भी homework complete कीजिए। Okay, please do complete the homework. ये important है, आगे जाके आपको useful रहेगा। Okay, Okay. so we can take a break, maybe नया topic शुरू भी होगा तो we will not be able to cover it within 10 minutes, so it's better maybe we can continue fresh topic from tomorrow. Okay, ठीक है, so we can conclude our today's lecture here. We will start new topic from tomorrow. किसी को कुछ questions? Anyone has any question? कल कौन सा टॉपिक होगा सर? कल लिस्ट के अलग अलग मेथड्स देखेंगे हम, अपेंड, एक्सटेंड, पॉप, रिमूव, रिप्लेस, सॉर्टेड, रिवर्स, सम, मिन, मैक्स, ऐसे सब कुछ मेथड्स देखेंगे। लिस्ट के ही बारे में होगा कल का लेक्चर पे। Okay, sir. Okay then, so thank you, thanks a lot everyone. Please Sir, do record complete झालंय your नाही? homework. हाँ बोलिए। रेकॉर्ड झालाय ना सर? हो, recorded आहे। Okay, okay.